चलिए दोस्तों, नमस्ते। मैं छोटा खान सर टपर्स क्लासेज के डिजिटल पैनल पे आप लोग को स्वागत है एवं अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, क्लास 8 का जो हम विज्ञान का जितना भी प्रोसेस था, जितना भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट का परिभाषा था, हम बता चुके हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर क्लास 8 का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे थे और उसका क्वेश्चन आंसर बताने आ चुके हैं। इसके बाद द एंड समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर और दूसरा चैप्टर पर चलेंगे दोस्तों। उचित अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तर आपका किताब में होगा दोस्तों। जो लोग भी क्लास 8 में हैं उनका पहला चैप्टर अब एंड होने वाला है। आप लोग नहीं देखे हैं इसके बारे में तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सब बन चुका है और आप लोग को इससे पिछला वाला को अभ्यास रिवीजन करना है तो आप देख सकते हैं। अब तो हम सब कुछ करा चुके हैं, अब तो अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपको किताब में होगा, आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा ना, तो सबसे लास्ट पेज पे होगा क्वेश्चन आंसर जो बनाना होता है दोस्तों। यही अर्धमासिक परीक्षा एवं मासिक परीक्षा में पूछेगा, अवश्य पूछेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन सब इतने हम अच्छे से पढ़ाते हैं जो आप लोग को कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। आप लोग को हम इतने अच्छा से तैयारी करवाएंगे कि आप लोग जो 300 का एग्जाम होता है उसमें से आपको हम 270 चाहे 280 पार ही लाएंगे दोस्तों, पक्का लाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भूल जाते करने, लेकिन दोस्तों आप कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि अपना दोस्तों के पास जितना शेयर करिएगा उतना मेरे वीडियो वायरल होगा और आप लोग जो मेरे वायरल वीडियो होगा तो आप लोग को इतने और भी अच्छे ढंग से आपको कोशिश करेंगे समझाने को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों। इसमें से कौन सा शब्द कहाँ पर यूज होगा उसको हम करना है दोस्तों। दिया है तैरना, जल, फसल, पोषक, तैयारी दोस्तों। इतना को ये जल तैरना किसमें होगा, जल किसमें होगा, पोषक किसमें होगा और तैयारी किसमें होगा दोस्तों। कौन नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों। कि हम जैसे बताए थे उसे क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं दोस्तों, उसे फसल कहते हैं दोस्तों। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे आपको पास किताब होगा तो उसमें लिख लीजिएगा। क का फसल होगा दोस्तों, जो उचित शब्द को छाट कर लिखना है। चलिए दोस्तों, अगला पर चलते हैं। दोस्तों ख है फसल उगाने से पहले। जो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है। जो फसल उगाने से पहले जो मिट्टी की प्रथम चरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तैयारी होती है। क्या होते हैं दोस्तों, तैयारी होती है। जैसे कि दोस्तों हम बताए थे, ये जितना क्वेश्चन है ना दोस्तों हम इस सब को बता चुके हैं दोस्तों। तैयारी होता है दोस्तों फसल की पहले प्रथम चरण, जो सबसे पहले चरण होता है उसको हम तैयारी बोलते हैं दोस्तों। हम ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और ये सब बता चुके हैं, तब ना पूछा है दोस्तों। अगर नहीं बताए होते तो हम जानते। आपको लग रहा है कि छोटा खान सर ये सब याद कर लेगा दोस्तों। सब याद नहीं है, लेकिन हम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमको भी याद हो जाता है दोस्तों। अब ग है क्षतिग्रस्त। बीज जल की सतह पर क्या हो जाता है। जो क्षतिग्रस्त का मतलब हो जाता है दोस्तों, जो बीज खराब हो जाता है, जो क्षति पहुंचाता है। क्षति का मतलब क्षति पहुंचाता है, जो किसान को क्षति पहुंचाता है। मान के चले कि भिंडी को बीज लाए खरीद के बाजार से, और जो भिंडी के बीज खरीद के लाए हैं उसको हम पानी में फूलने के लिए रखते हैं। जो पानी में जब हम फूलने के लिए रखते हैं तो जो खराब बीज होता है, जो क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाला बीज होता है, जो पानी के ऊपर क्या तैरने लगता है दोस्तों, पानी के ऊपर तैरने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर
तैरने लगता है। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तैरना। तैरना का हो चाहे दोस्तों तैरने। अब चलिए दोस्तों घ नंबर पर चलते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा डॉट आवश्यक है। दोस्तों क्या आवश्यक है, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या है दोस्तों, मिट्टी से जल। दोस्तों हम सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम एक बात कहें तो आप लोग सोचिएगा कि छोटा खान सर आप बोले थे क्या हम जो आप पढ़ाते हैं एक भी क्वेश्चन को भूलने नहीं देंगे। तो दोस्तों भूलने नहीं देंगे तो लेकिन आप लोग सोचिएगा कि छोटा खान सर तो भुला देगा, लेकिन नहीं भुलाएंगे दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, मेरा ही नाम है दोस्तों छोटा खान सर। दोस्तों और जल तथा पोषक आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों, जल तथा पोषक। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, किताब में नोट कर लीजिए या कॉपी में। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा। दोस्तों चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। कलम ए में दी गई शब्दों को मिलान कलम ए से कलम बी से कीजिए। कलम ए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, कलम बी यहाँ पर। दोस्तों कह रहे हैं खड़ी फसल। खड़ी फसल का मतलब क्या होता है दोस्तों, खड़ी फसल से किससे मिलाना चाहिए, आप लोग तो बताए हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में करिएगा, नहीं तो हम बता ही देंगे। दोस्तों खड़ी फसल क्या हो जाएगा दोस्तों, धान एवं मक्का। खरीफ फसल क्या होता है, धान एवं मक्का। और रबी फसल, अब बी में चलते हैं रबी फसल। दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम आंसर बताते रहेंगे। अगर आप लोग को जो भी हम पढ़ाए हैं उसको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और रबी फसल में क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूं चना मटर। गेहूं चना मटर। और दोस्तों रासायनिक उर्वरक एवं कार्बनिक खाद का हम अंतर भी बताए थे। दोस्तों हम बताए थे कि रासायनिक उर्वरक से ज्यादा आप उपयोग कार्बनिक खाद को कीजिए, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं बात बतियाते हैं। जो आप लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा फसल देता है तो हम रासायनिक उर्वरक को क्यों नहीं यूज करें। दोस्तों किस लिए नहीं यूज करिएगा से हम बताते हैं। दोस्तों आप इसलिए नहीं यूज करिए कि एक बार तो फसल अच्छा दे देगा, लेकिन दोबारा बार में आप जांच करिए नहीं देगा अच्छा, आप बोलिएगा कि दुकानदार तो खाद खराब दे दिया है। तो हम आपको बता देते हैं अभी कि कार्बनिक खाद को आप उपयोग करिएगा। जैसा फसल इस बार हुआ है वैसा फसल इस बार होगा। आप लोग को एक बार ज्यादा रुपया दे देगा, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपको कोई 500 रुपया दे दिया और आपको 1900 रुपया 10 दिन दिया, तो आप किसमें फायदा है, आप ही लोग बताइए। 500 रुपया और 10 दिन में 1000 हो जाता है। देखिए दोस्तों 500 1000 उसका दुगुना हो गया। तो आप लोग इसीलिए बोलते हैं रासायनिक उर्वरक का दुगुना है कार्बनिक खाद। तो आप लोग कार्बनिक खाद का उपयोग करिएगा। और रासायनिक उर्वरक में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भूल रहे हैं, कमेंट में किसी का नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट का आप लोग करते रहिए। रासायनिक उर्वरक में हो जाएगा दोस्तों यूरिया एवं सुपर फास्फोरेट। दोस्तों बच गया है डी, मांसपेशियों का चारा। तो दोस्तों कार्बनिक खाद में क्या हो जाएगा, मांसपेशियों का चारा। चलिए दोस्तों छोटा खान सर आप लोग को फंसा दिया, आप लोग पक्का इसमें मिला दीजिएगा, क्योंकि आप लोग छोटा खान सर तो आपको जांच कर रहा था कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हमको पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा। दोस्तों अगर जो हम पढ़ा के आप लोग देखिएगा नहीं वीडियो और आप लोग को कोई समझ में नहीं आएगा तो हमको क्या फायदा। हम तो आपको समझाने आए और पढ़ाने आए हैं। दोस्तों हम जानते थे कि बच्चा को हम कैसे फंसाए, लेकिन आप लोग भी फंस गए दोस्तों। हमको जो गलती कर दी, हम तो जान से गलती किए हैं कि ये हमारे बच्चे कितना गलती करता है। दोस्तों
कार्बनिक खाद में हो जाएगा पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। दोस्तों ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही। बाय बाय। चलिए दोस्तों बाय बाय।